लगा लिया, मैंने आपकी बुराई कर दी थी। गुरु की बुराई करना सुनना महापाप होता है, मुझे क्षमा करो। गुरुजी बोले कोई बात नहीं है, मैंने आपको माफ कर दिया। कि नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं मानूंगा, मुझे 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा, कोई मुक्ति का रास्ता बताओ। और भगवान नारायण ने बताया है, कहा है? गुरुजी बोले अच्छा भगवान के पास से आए हैं? कि हाँ। कि देखो आपके परमात्मा जो हैं नारायण, उनसे कहना कि प्रभु वो 84 लाख योनि कौन सी हैं, और उनकी फोटो बनवा लेना, चित्र बनवा लेना। और वो अंतर्यामी थोड़ी सी जगह में 84 लाख योनि के चित्र बना देंगे, फोटो बना देंगे। और जैसे ही चित्र बनाए उन्हीं के सामने, शर्म मत करना, सबड़े कपड़े उतार देना और उन 84 लाख जो चित्र बने उन पर लोटपोट हो जाना और कह देना प्रभु गुरु भगवान मैंने 84 लाख योनि उनको धारण कर लिया। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। नारद जी महाराज दौड़े दौड़े गए, प्रभु प्रभु हाँ भगवान वो 84 लाख योनि है कौन कौन सी जिनमें जाना पड़ेगा? बेटा कुत्ता गधा घोड़ा मक्खी मच्छर जीव जंतु पशु पक्षी सब कुछ बनना पड़ेगा। महाराज मैं ऐसे नहीं मानू, मुझे उनके चित्र बनाओ, फोटो बना के दिखाओ। भगवान ने अंतर्यामी थोड़ी जगह में चित्र बना दिए। नारद जी महाराज ने कपड़ा उतारे, उनके ऊपर लोटपोट हो गए हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान जो आपकी 84 लाख योनि थी वो मैंने सबको धारण कर लिया है। भगवान बोले नारद जो 84 लाख योनि मेरे से नहीं कटी हैं, तेरे गुरु ने सहज में उनको काट दिया। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। बड़े प्रसन्न हुए नारद जी महाराज, दौड़े दौड़े आए, गुरु में अटल विश्वास हो गया। गुरु का संत का स्वागत करने लगे, आदर करने लगे। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, यदि प्रेम किसी का हो जाए, यदि प्यार किसी का हो जाए, यदि प्रेम किसी का हो जाए, यदि प्यार किसी का हो जाए, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए। जय गुरुदेव की जय हो। हरि बोल हरि हरि बोल। राधे। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, सबूरी ने कहाँ पर वेद पढ़े, गण का कहाँ यज्ञ रचाती थी हो, गण का कहाँ यज्ञ रचाती थी, सबूरी ने कहाँ पर वेद पढ़े, गण का कहाँ यज्ञ रचाती थी, सबूरी ने कहाँ पर वेद पढ़े, गण का क्या यज्ञ रचाती, जिसमें छल देश कलेश ना हो, गुरुदेव उन्हीं के हो जाए, जिसमें छल देश कलेश ना हो, गुरुदेव उसी के हो जाए, गुरुदेव उन्हीं के हो जाए, गुरुदेव उन्हीं के हो जाए, गुरुदेव उसी के हो जाए, गुरुदेव उसी के हो जाए, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए। हरि बोल हरे।
पहलाद तो छोटा बालक था, पर प्रेम किया गुरु चरणों से हो, पर प्रेम किया गुरु चरणों से। प्रहलाद तो छोटा बालक था, पर प्रेम किया गुरु चरणों से। प्रहलाद तो छोटा बालक था, पर प्रेम किया गुरु चरणों से। संसार का होकर क्या लेना, एक बार गुरु का हो जाए। संसार का होकर क्या लेना, एक बार गुरु का हो जाए। एक बार गुरु का हो जाए, एक बार गुरु का हो जाए, एक बार गुरु का हो जाए संसार गुरु का हो जाए। तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए। हरि बोल। हरि बोल हरि। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम। ये तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यह है गुरु की महिमा। कपिल देव भगवान मां को ज्ञान दे रहे हैं, मां इस प्रकार भक्ति करनी चाहिए। और 84 लाख योनि भोगने के उपरांत ये मानव की योनि मिलती है। कितनी योनि भोगने के बाद? हर जीवों की योनि में घूम घूम कर आने के बाद ये मानव योनि मिलती है। और मेरे प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, मां योनि में जब जीव तड़प तड़प जाता है, भगवान की प्रार्थना करता है कैसे भी मुक्ति हो, तो परमात्मा इस चोले को देते हैं मुक्ति के लिए। और जीव पिता का आश्रय लेकर मां के उदर में जाता है। कर्मणा दे नेत्रेण जंतु देवपते स्त्रियां पृष्ठम उद्रम पुंसोरेत्रणासे कलम रात्रेण पंचरात्रेणम बुधबुधे दशा हेन्तु करबंदम प्रणवतात परम। जीव मां के उदर में जब जाता है तो 5 रात में कलल बनता है। 10 दिन के अंतराल में मां के गर्भ में जीव एक बेर की जैसी गति होती है। बेर होता है ना, बादाम जैसी गति होती है। 1 मास में उसका सिर बनकर तैयार होने लगता है। सबसे पहले सिर बनता है। दूसरे मास में उसके हाथ पैर बनने प्रारंभ होने लगते हैं। तीसरे मास में उसके नख रोम चर्म, लड़का है या लड़की, ऐसे चिन्ह बन जाते हैं। चौथे मास में उसके शरीर बनकर तैयार हो जाता है। और 5वें मास में उस जीव को मां के घर में भूख लगने लगती है। और 6ठे मास में उस जीव को मां के घर में उल्टा लटका दिया जाता है। और 100 जन्म के पाप उसे याद आते हैं। कितने जन्मों के बोलो ना? 100 जन्म के। किसके साथ धोखा किया, किसके साथ छल किया, किसके साथ कपट किया, किसके साथ एरा फेरी की, किसके साथ क्या क्या किया, कब याद आता है? मां के घर में जीव जब उल्टा लटका होता है। कीड़े खाते हैं, मलमूत्रों में उल्टा पड़ा होता है, बेहोश हो जाता है। मां थोड़ा भी गरम खाए, थोड़ा भी नमक मिर्च तेज खाए, उस बच्चे की त्वचा इतनी कोमल होती है, छटपटाता है, बेहोश हो जाता है। गर्भवती माताओं को कभी गरम नहीं खाना चाहिए। गर्भवती बहनों को कभी नमक मिर्च खटियाई ज्यादा नहीं खानी चाहिए।
जीव का स्वाद ज्यादा, बोलो ना। और बहुत सी माता बहन तो ऐसी होती हैं, कम से कम 1 क्विंटल मिट्टी को खा जाती हैं। हाँ, राधे राधे। राधे राधे। हाँ, पहले गांवों में होते थे ना, चूल्हे होते थे मिट्टी के, चूल्हों को फोड़ फोड़ कर खा जाती थी। मुल्तानी मिट्टी, हाँ, कुछ भी मिल जाए, ऐसा ही होता था ना। शिशु को जैसा आहार मिलेगा, ये गुस्सा जो बच्चे कहते हैं ना, गुरुजी बहुत गुस्सा करता है, बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। गुस्सा यही है, जब गोलगप्पे खाए, टिक्कियां खाई हैं, समोसे खाए हैं, गरम खाया है, तो बच्चा कैसा होगा, बोलो ना। जैसे खाए अन्न वैसा हो जाए मन, जैसा पिए पानी वैसी हो जाए वाणी। माँ का प्रभाव शिशु पर पड़ता है, देखने का, खाने का, सोचने का, वो पूरा प्रभाव शिशु पर पड़ता है। गर्भवती बहन को भगवान कथाएं सुननी चाहिए, पूजा पाठ में होना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, गरम बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ज्यादा नमक मिर्च तेज नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इतनी कोमल त्वचा होती है, शास्त्र कहते हैं फट जाती है, बेहोश हो जाता है, तड़पता है। तो क्रोध तो उसको पहले ही गर्म में कर दिया जाता है, क्रोधी तो उसे वहीं बना दिया जाता है। हाय रब्बा। तो इस प्रकार मेरे कपिल देव भगवान कह रहे हैं, मां 8-9 महीने जब होते हैं, बार बार तड़पता है जीव, प्रभु मुझे इस गर्भ से निकालो। उसे पूरा जीवन 100 जन्म के पाप याद आते हैं। जब बार बार प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे नरक से निकालो, तुम्हारा भजन करूंगा, ध्यान करूंगा, किसी में द्वेष नहीं देखूंगा, किसी की बुराई नहीं करूंगा, निंदा नहीं करूंगा, बुरी नजर से नहीं देखूंगा, बुरा नहीं सोचूंगा, किसी के साथ बुरा नहीं करूंगा, निकालो तो सही प्रभु, एक बार मेरे पर विश्वास करो। मेरे गोविंद बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। उस जीव की प्रार्थना पर विश्वास कर लेते हैं और उसे गर्भ से बाहर निकालते हैं। और जैसे ही जीव का जन्म होता है, जो वायदा गर्भ में करके आया उस सबको भूल जाता है। बच्चा बचपन में खेलने में व्यतीत कर देता है, जवानी त्रिया संग में, पाप कर्म में, अधर्म में व्यतीत होने लगती है, बुढ़ापा रोगों में व्यतीत होने लगता है। और तो क्या बताऊं मां, राजपुरा में तो हाय रब्बा, आधा जीवन सोने में ही चला जाता है। दिन में भी सोना जी, रात में भी सोना जी, सोना ही सोना जी। हाँ, मेरे सदगुरुदेव स्वामी कहते हैं, जग में जन में तब बाले भाई, जग में जन में तब बाले भाई, तब एक रही सुध भोजन की, तन में तरुणाई जब प्रगटी, तब प्रीत रही तरुणी तन की, जब वृद्ध वही तन की तृष्णा, जब वृद्ध वही तन की तृष्णा, सब लोग कहें सन की, नहीं दान कियो नहीं भक्ति करी, नहीं दान कियो नहीं भक्ति करी, रही अंत समय मन की, रही अंत समय मन की। बहुत कुछ सोचा था, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, मंदिर बनवा